गामिनीति नामिनी सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि आदि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय का श्लोक 12 से 20 नंबर श्लोक तक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आप देखते हैं कितना होता है। 12 नंबर श्लोक देखिए सब अपने अपने पुस्तक में। तस्य संज्ञानयन हर्षम गुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनोदश्च शंखं दद्मौ प्रतापवान्। एवं तात्पर्य श्लोक के द्वारा अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ आज का जो विषय है इसमें बताया गया है कि किस प्रकार युद्ध में आज का शीर्षक है, नाम दिया गया है पांडवों की विजय के संकेत। ये जो युद्ध होने वाला है, युद्ध का तैयारी पूरा लगभग हो चुकी है। मतलब युद्ध अब जो है शुरू होने वाला है एकदम। इधर ये दुर्योधन अपने गुरु सेनापति या गुरु के पास जाकर बोलने लगे सारे सैन्यों को, और पितामह भीष्म इधर उधर मतलब सब भाग रहे हैं और बहुत बोल रहे हैं। तो ये सब कुछ देखने का बाद पितामह भीष्म को लगा कि ये जो दुर्योधन जो इस प्रकार इसका जो आचरण है, इससे पता चल रहा है कि ये बहुत भयभीत है ना। तो भयभीत है तो इसको कुछ उत्साह देना चाहिए, कैसे इसका भय को दूर किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपना शंख बजाया। और शंख कैसे बजाया इसके बारे में बता रहा है कि वो शंख जो बजाया है कि शंखनाद किया उन्होंने 12 नंबर श्लोक में। और 12, 13, 14, 15 ये सब जो है शंख बजाने का लिस्ट है। कौन कौन शंख बजाया, कौन सा शंख बजाया, क्या शंख बजाया। 14 नंबर श्लोक में 13 नंबर श्लोक में देखिए। 14 नंबर हम अगर 13 नंबर श्लोक में देखेंगे, कोई इसको पढ़ सकता है क्या, जो जहाँ ये श्लोक नंबर 12 लिखा है नीचे पढ़ सकते हैं। पितामह भीष्म ने गरज कर शंख बजाया। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया।
तो पितामह भीष्म ने शंख बजाया। क्यों बजाया? कि दुर्योधन दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, क्योंकि वो बहुत भयभीत थे। वो बहुत भयभीत था, तो इसलिए शंख बजाया। और इस शंख बजाने के माध्यम से क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं उसके बारे में अब इधर वाला पढ़िए। भीष्मदेव ने कुछ भीष्मदेव। कहे हाँ। भीष्मदेव ने कुछ कहे बिना शंख बजाया और प्रतीकात्मक ढंग से अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उसे युद्ध में जीतने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो ये पितामह भीष्म कि शंख बजाने के माध्यम से ये मतलब भविष्यवाणी की है कि देखो दुर्योधन, तुम जो है इस युद्ध में विजय पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो इस 13 नंबर श्लोक का हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। ततः शंखस्य भेर्यस्य प्रणवानक गोमुखा सहसव्यभ्यनंत सशब्दस्तुमुलो भवत्। अनुवाद। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अब जो है जैसे पितामह भीष्म शंख बजाया और सभी लोग एक साथ, जो जो भी वाद्य यंत्र जो युद्ध में बाजते हैं वो सब वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। इसमें लिस्ट दिया है कि नगाड़े, बिगुल, तुरही अलग अलग नाम दिया है। अब जो है फिर नेक्स्ट दूसरे पक्ष में क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति शंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिग्गौ शंखं प्रदद्मतुः। कोई अनुवाद पढ़ सकते हैं क्या? प्रियांशु पढ़ रहे हैं? अनुवाद पढ़ना है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो दूसरे पक्ष में क्या हो रहा है उसके बारे में बता कि दूसरे पक्ष में ततो श्वेतैर्हय युक्ते महति शंदने स्थित हो। ये महति शंदने स्थित हो कौन कौन है? इसमें माधव पांडवश्चैव, माधव और पांडवश्चैव, भगवान कृष्ण और अर्जुन, तो दोनों ने क्या किया? श्वेतैर्हय युक्ते, ये सफेद घोड़े हैं, श्वेत हय मतलब घोड़ों से युक्त, महति चंदन स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्त। यहाँ आज का जो टॉपिक इसमें जो दिया गया है कि पांडवों की युद्ध विजय का संकेत मतलब चिन्ह इसमें सिंबल दिखा रहे हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि दिव्यो, ये जो का शंख का शंख का जब नाम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें बोल रहा है कि दिव्यो शंख प्रदत्मत। दिव्यो शंख मतलब जो माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो शंख बजा रहे हैं, ये शंख जो है दिव्य शंख है। जो ये जो दिव्य शंख का नाम बता रहे हैं, ये एक युद्ध में विजय पाने का एक एक जो है विजय संकेत है ये।
इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम माधव माधव कहकर संबोधित किया है। माधव क्यों किया है? माधव कौन है? माधव मतलब प्रभुपाद शब्दार्थ में लिखते हैं इसमें कि लक्ष्मीपति। माधव जो है लक्ष्मीपति, मतलब लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति माधव जहां रहते हैं वहां लक्ष्मीपति मतलब लक्ष्मी भी स्वयं वहां उपस्थित रहती है। तो ये इस श्लोक में हम लोग देखते हैं कि दो, एक तो है दिव्य शंख और दूसरा है लक्ष्मी देवी माधव के साथ है। किन के पक्ष में? इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं जयस्तु पांडुपुत्राणाम यशम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्रों पुत्र जैसों की होती है क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकते। तो इसका मतलब लक्ष्मी माता भी ये पांडव पक्ष में है। मतलब हम लिस्ट गिनेंगे कौन कौन क्या क्या संकेत मिला हम लोगों को इस श्लोक में, जैसे माधव और दिव्य शंख। 15 नंबर श्लोक। पंचजन्म ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पंड्रों दत्मो महाशंखम भीम कर्मा विकोदर। कोई अनुवाद करेंगे? पढ़िए माता जी, पढ़िए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो इसमें पांचजन्म ऋषिकेश, पांचजन्म ऋषिकेश भगवान का नाम यहाँ ऋषिकेश कहकर संबोधित कर रहे हैं। ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन है? रूप गोस्वामी पाद भक्ति का जो डेफिनेशन दिए है भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें बताते हैं कि ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश श्रवणम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब ऋषि का मतलब है इंद्रिया, और ऋषि ईशा मतलब इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाले हैं वो है कृष्ण भगवान। इसमें प्रभुपाद इसमें कई नाम है। क्या नाम है? ऋषिकेश। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे है भगवान का ऐसा, भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न विभिन्न नाम है। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नामक के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे ये यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका नाम एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। मतलब ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब ऋषिक मतलब इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाले हैं। मतलब अर्जुन को यहाँ भगवान कंट्रोल करेंगे, तो इसलिए ये ऋषिकेश भगवान है। ऋषिकेश मतलब अर्जुन का जो इंद्रियां है, अर्जुन को भगवान वहां उपस्थित रहकर कंट्रोल करेंगे। क्या, कब
कहाँ जाना है, क्या करना है, वो पूरा युद्ध में ये काम करेंगे भगवान। तो यहाँ ऋषिकेश कहकर संबोधित किया है, पांचजन्यम ऋषिकेश और देवदत्तम धनंजय। अर्जुन का नाम क्या बताया है? देवदत्त धनंजय। धनंजय जो है, धनंजय अर्जुन का नाम। अर्जुन अर्जुन को धनंजय के नाम से बताया है। धनंजय का मतलब है कि जो धान को जय करने वाले, मतलब धान को इकट्ठा करने में जो एक्सपर्ट है। जब वो राजसूय यज्ञ हुआ था ना, वो इंद्रप्रस्थ में, तब अर्जुन जो है इतना धान लाए थे वो यज्ञ करने के लिए। उसमें पूरा महाभारत में विस्तार वर्णन है, कितना धान कहाँ कहाँ कौन सा देश में गया, कौन राजा के साथ युद्ध करके उनसे धान लाए हैं। तो धान इकट्ठा करने में जो दक्ष है, एक्सपर्ट है, वो है धनंजय, है ना। तो एक अर्जुन का नाम जो है, अर्जुन का और भी नाम है, जैसे पार्थ नाम है, गुराकेश नाम है? और यहाँ भीमसेन का नाम दिया है, क्या नाम दिया है? पंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। वृकोदर वृकोदर प्रपद लिखे है कि ये भीम जो है अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। ये भीमसेन जैसे खाते हैं वैसा काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि खाते हैं बहुत और काम में आलसी, मतलब काम नहीं करता है, ऐसा नहीं। जैसे खाता है वैसा ही काम भी करता है। भीमो कर्मा वृकोदर, वृक उदर। वो प्रभुपाद उदाहरण दिया है कि जब वो हिरण्य राक्षस के साथ जब युद्ध हुआ, उससे पहले वो एक चक्र गांव में वही थे क्या, नहीं वहां तो बक राक्षस के साथ हुआ। बक राक्षस किस प्रकार वो वो गांव में वो ऐसे कभी भी आकर किसी को भी खा जाता था। तो गांव वाले सब मीटिंग करके, उसके साथ मीटिंग करके ऐसा प्लान बनाया गया है कि ऐसा करेंगे, आप जो है आपको हम लोग अपना जो है खाना बनाकर एक बैलगाड़ी में भर कर भेजेंगे, और उस दिन का आहार आपका ये रहेगा कि वो बैलगाड़ी में जितना भी खाना रहेगा वो खाएगा वो। और फिर जो बैल जो जो खींच करके लेके जाएगा वो बैल को भी खा जाएगा, और जो व्यक्ति चला कर लेकर जाएगा उसको भी खाएगा। तो ये बकासुर का साथ जो है इस प्रकार जो है कंडीशन हुआ। और वैसा ही हुआ, एक दिन जिस जिस घर में ये पंच पांडव और कुंती माता उन लोग रुके थे, उस गांव का, उस घर का उस दिन वो पाली, मतलब एक एक परिवार का होता था, तो उस दिन वो परिवार का ये ड्यूटी था, तो जाना था। तो ये कुंती माता को पता चला कि ऐसा ऐसा है, इस घर में सब रो रहे हैं आज, क्योंकि इस घर से आज कोई व्यक्ति को जाना है वो असुर के पास खाना के रूप में। तो कुंती माता बोले कि नहीं, हम लोग आप लोगों के घर में अतिथि के रूप में है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को मदद करना। तो ऐसा करते हैं, मेरा एक बेटा है, उसको हम भेजेंगे,
तो फिर ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण के घर में रुके थे, ब्राह्मण बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप लोग तो अतिथि है, आप लोगों को कैसे हम ये सब काम में भेज सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये धर्म के विरुद्ध है। बोला कि कोई टेंशन नहीं लेना है, मेरा जो पुत्र है वो सब व्यवस्था कर देंगे, सारे व्यवस्था। तो जैसे भीमसेन आए, भीमसेन आते ही कुंती माता उनको बोले कि देखो ऐसा ऐसा है, ये राक्षस है, वो ये यहाँ का कंडीशन ऐसा रखा गया है कि एक बैलगाड़ी में जो है अच्छा अच्छा पकवान बनाकर एक बैलगाड़ी में भरकर उसको असुर के लिए भेजा जाता है। तो भीमसेन को जैसे पता चला कि ऐसा ऐसा है, पूरा एक बैलगाड़ी भरकर वो लेकर जाएगा खाना, तो बोले कि ठीक है मैं जाऊंगा। तो भीमसेन क्या किया, वो जो है बैलगाड़ी में पूरा वो खाना भर करके लेके जा रहे थे और खाते खाते जा रहे, जाते जाते जाने के बाद जो है वहां जाकर फिर असुर का साथ बहुत लड़ाई होता है, वहां युद्ध होता है और फिर बाद में उसको मार डालते हैं। तो वो जो उसमें बोलते हैं कि उस दिन भीमसेन इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, क्योंकि वो तो भिक्षा करके खाते थे हम लोग ना उस समय वनवास में। तो भिक्षा मांग करके लाते थे, जो भी लाते थे उसको कुंती माता बनाती थी। बनाने के बाद ऐसा उसमें बोलते हैं कि जितना भी खाना बनता था उसका आधा खाना भीमसेन वो खाते थे, और बाकी जो आधा है, बाकी आधा 5 भागों में इसको डिवाइड करके इन लोग। उस दिन खुश हो गया कि इतना खाना, एक बैलगाड़ी भार भरपूर एक गाड़ी, मतलब जो है बैलगाड़ी का इतना खाना मुझे मिल गया, एकदम बहुत खुश। तो प्रभुपाद कभी कभी ऐसे कहा करते थे कि भीमसेन जैसा खाना जो भी खाते हैं वो भीमसेन जैसा काम भी करना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि हिरम्ब राक्षस को वध कर दिया। हिरम्ब राक्षस जो है वो जब लक्षागृह से जब बस करके गंगा को क्रॉस करके जब गया, वहां रात को जहाँ विश्राम किए थे जंगल में, वहीं वो हिरम्ब हिरम्ब और हिरिम्बी और हिरम्बा भाई बहन है। तो हिरम्ब को वध कर दिया भीमसेन ने। वो कहानी श्रीमद् महाभारत में है इसका वर्णन। तो इसमें बता रहा है कि पंड्रम दत्म महाशंकम भीम कर्मा वृक उदार, वृक उदार मतलब जिसका उदार जो है बहुत खाते हैं, बहुत खा सकते हैं, अति मानवीय कार्य भी करते हैं। तो ये तीनों का शंख बताया यहाँ। फिर नेक्स्ट श्लोक में अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेशासः शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटस्य शतकिश्च पराजितः द्रुपद द्रौपदेयस्य सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखादत्मो पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो सब अपना अपना शंख बजाया। ये लिस्ट यहाँ दिया है कि कौन 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 सा शंख बजाया, उसका लिस्ट दिया है कि ये जो जितना भी शंख है, ये शंख भी क्या है, दिव्य शंख। तो एक तो था पंचजन्यम ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण का सिंह का नाम पांचजन्य। देवदत्त अर्जुन का शंख,
भीमसेन का शंख नाम पौंड्र, युधिष्ठिर महाराज का शंख का नाम अनंत विजय, नकुल और सहदेव ये दोनों का सुघोष और मणिपुष्प। और भी जितना योद्धा है सब अपना अपना शंख बजाए। ये शंख बजाने का बाद फिर क्या श्लोक जो है 19 नंबर श्लोक। 19 नंबर श्लोक में हम देखेंगे सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नवस्य पृथिवीं चैव तुमुलभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगे। तो पांडवों की जो विजय का संकेत है उसमें से एक है यहाँ कि हृदयानि व्यदारय, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगे। और एक श्लोक में 20 नंबर श्लोक में भी ये गए, उसके बाद हम फिर लिस्ट पूरा लिस्ट एक साथ देखेंगे। 20 नंबर श्लोक देखिए, अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहो महीपते। अनुवाद, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ एक जो है विजय का जो संकेत है ये क्या है, हनुमान चिन्हित जो पताका ध्वज है, हनुमान से अंकित ध्वजा। तो ये जो 12 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक तक जो पांडवों की विजय के संकेत जो मिला, इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या लिस्ट है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करें। ये लिस्ट को याद रखना है कि क्या क्या पांडवों के विजय के संकेत है। कृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति जो 14 नंबर श्लोक में बताया है कि माधव पांडवस्यैव, माधव मतलब माधव है, और माधव के साक्षात कौन है, लक्ष्मी माता भी है, देवी लक्ष्मी की उपस्थिति। वो भी एक विजय का संकेत है। रथ के ध्वज पर श्री हनुमान की उपस्थिति, तात्पर्य में लिखे है कि ये अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण
निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो ये सब जो है सारे विजय का लक्षण है। ये दूसरा है रथ पर हनुमान चिन्ह, हनुमान की उपस्थिति। 14 नंबर श्लोक में दिव्य शंख के बारे में बताया है, दिव्यो शंख प्रदात्मतु। 14 नंबर श्लोक में और एक है दिव्य रथ। जो रथ है वो अग्निदेव द्वारा दिया गया रथ। ये अग्निदेव द्वारा दिया गया रथ मतलब अग्निदेव जब जब वो क्या बोलते हैं, भगवान एक समय जहाँ यमुना तट पर भगवान कृष्ण और अर्जुन शाम को मतलब बाहर गए, तो अचानक जो हुआ क्या हुआ, वहां एक ब्राह्मण के रूप में अग्निदेव जाके पहुंचे हुए, और जैसे जाके पहुंचे, जाके प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद सहायता मांगने के लिए आए थे। वो बोले कि मुझे सहायता चाहिए आपका। कि क्या सहायता चाहिए? कि ऐसा है, मैं अग्निदेव हूँ। अग्निदेव हूँ तो अग्निदेव आप स्वयं यहाँ कैसे? तो बोले कि ऐसा है, ये मुनि ऋषि लोग जो है बहुत दिनों तक, कई हजार सालों से वो यज्ञ कर रहे। यज्ञ करते करते वो यज्ञ में आहुति, घी आहुति देते देते मतलब ऐसा हो गया, मैं वो घी पीते पीते ऐसा हो गया कि मेरा क्या बोलेंगे, मतलब जो बीमार हो जाते हैं ना, कि भूख नहीं लगता है, अग्निमंदा, इसको क्या बोलते हैं, जो मतलब भूख नहीं लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो जठराग्नि, अग्नि, जठराग्नि, जठाग्नि मंद होना। जठराग्नि, जठराग्नि। मंद होना। तो मतलब अग्निदेव जो है, अग्निदेव का खुद ऐसा हो गया कि जठराग्नि मतलब उनका अग्नि काम नहीं कर रहा है, मतलब भूख नहीं लग रहा है इतना दिनों से घी पी पी कर। तो उनको सलाह दिया गया कि क्या करना है इससे, मतलब ये कैसे, इसका उपाय क्या है इससे, ये बीमारी को खत्म करने का। तो बोले कि आपको क्या करना होगा, ये जो खांडव वन है, ये खांडव वन को आपको खा जाना है पूरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधियां हैं, बहुत कुछ है। पर एक शर्त है, इसमें से कोई भी एक भी प्राणी बच ना सके, मतलब पूरा के पूरा खाना है, पूरा एकदम पेड़ पौधा, पक्षी, जानवर, जो कुछ भी है सबको एक साथ खाना है। अगर आप सब एक साथ खा पाएंगे तभी आपका ये बीमारी खत्म होगा। तो अग्निदेव बोले तो क्या हुआ? अग्निदेव को जब पूछा गया, भगवान कृष्ण बोले कि तो क्या हुआ? तो बोले ऐसा है, जब भी मैं प्रयास करता हूँ उसको खाने का, तो इंद्रदेव जो है उसमें बाधा डालते हैं। तो अग्नि जो है, अग्नि जहां रहते हैं, तो वहां अगर पानी अगर डाला जाएगा तो क्या होगा? अग्नि का वो तेज और काम नहीं करेगा ना। तो इसीलिए आपको, आपसे, आपके पास मैं आया हूँ, आपका मदद चाहिए मुझे कि कैसे ऐसा मदद करिए कि जिससे मैं ये खांडव वन को पूरा खा सकूं, दहन कर सकूं। तो बोले कि ठीक है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुम जाओ, जाके मदद करो। तो फिर जो है अर्जुन के माध्यम से, मतलब अर्जुन जो है ये अग्निदेव जैसे वो खांडव वन को खाने लगा, जब मतलब पूरा अग्नि जो है उसको जलाने लगे, तो ऊपर से जो है इंद्रदेव पानी बरसना शुरू कर दिया। और अर्जुन क्या किया, वो अपने
धनुष से बाण उसको ये करके एकदम पूरा जो है पानी को, मतलब पूरा बांध को जो है पूरा ढक दिया ऊपर से, और पानी अंदर नहीं है। इस प्रकार से जो है पूरा वो बांध को दहन कर लिया, मतलब खा गए। और इससे जो है अग्निदेव का वो बीमारी ठीक हो गया, और खुश होकर अग्निदेव के पास जो रथ था, ये रथ, ये जो रथ अर्जुन, ये अर्जुन को जो मिला, ये अर्जुन को उपहार के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में दिया। तो वही ये अग्नि, ये स्पेशल एक रथ है। ये रथ ऐसा है कि कभी भी कहीं भी मतलब ये टूटेगा नहीं। इसका इस रथ में जो है बाण का कभी मतलब कमी नहीं होगा। मतलब अस्त्र शस्त्र जो भी युद्ध करने के लिए जरूरत होता है वो हमेशा भरपूर रहता है। मतलब इस प्रकार से बहुत सारे रथ के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार ये रथ, ये दिव्य रथ है। तो ये रथ जो है अर्जुन के पास, अर्जुन के पास अभी वो रथ है। तो ये इसलिए यहाँ बोल रहा है कि ये जो रथ है दिव्य अग्निदेव द्वारा दिया गया रथ। और आखिरी जो है कौरवों की धड़कन, ये जो बताया गया है कि किस प्रकार, कितना कारण बताया। एक है भगवान श्री कृष्ण पांडव पक्ष में है। स्वयं भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ होना उनकी विजय का सबसे बड़ा संकेत है। दूसरा है देवी लक्ष्मी की उपस्थिति। देवी लक्ष्मी का पांडवों के पक्ष में होना समृद्धि, विजय और कल्याण का सूचक है। तीसरा है कुरुक्षेत्र, ये जो स्थान है, स्थान पवित्र स्थान है, यहाँ युद्ध हो रहा है। तो ये भी एक विजय का एक सूचक है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करना धर्म और न्याय की विजय का पक्का संकेत था। और इसका बाद है चौथा है रथ के ध्वज पर श्री हनुमान की उपस्थिति। हनुमान जी की उपस्थिति से अजय शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद। इसका भी एक घटना है कि इसका एक कहानी है कि किस प्रकार भीमसेन को मतलब वचन दिया था कि मैं जो कुरुक्षेत्र जब युद्ध होगा, युद्ध के समय में तुम लोगों के साथ रहूंगा, पर ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं रहूंगा। मैं तुम लोगों का जो ध्वज ध्वज है उस पर रहकर मैं ऐसा आवाज निकालूंगा जिससे कौरव पक्ष में जितना भी मतलब आर्मी सब जो है मेरे आवाज से ही पूरा भयभीत होकर वो मतलब मर जाएंगे। तो इस प्रकार से वो वादा किए थे हनुमान जी। तो हनुमान जी ये यहाँ युद्ध स्थल में ये ध्वज, कपित ध्वज बोलते हैं, अर्जुन का रथ के ऊपर जो ध्वज है वहाँ हनुमान जी है। 5 नंबर में है दिव्य शंख, जो पांचजन्य शंख जैसे दिव्य शंख धर्म की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक है। छठा है अग्निदेव द्वारा दिया गया रथ। अग्निदेव द्वारा अर्जुन को दिया गया रथ अजय, दिव्य और अटूट शक्ति वाला है था। और आखिरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौरवों की धड़कन हृदयानी वेदारय। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय, जब जब कौरव विजय पांडव पक्ष के लोग जब शंख बजाए, तब जो है कौरवों का हृदयानी वेदारय, बोलते कि हृदय जो है एकदम विदीर्ण हो गया। मतलब युद्ध से पहले ही कौरवों के हृदय में भय और धड़कन का तेज होना उनकी हार का स्पष्ट संकेत था। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि कोई एक
पढ़ेंगे इसको। जी प्रभु जी। पांडवों का कृष्ण पर विश्वास। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। चाहे वो कितना भी विपत्ति में क्यों ना हो। कि तो हमें क्या 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 करना चाहिए, क्या मतलब ये इससे जो शिक्षा जो सीख मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या कृष्ण करना का है। शरण में आना चाहिए, पूरा हाँ, सरेंडर कृष्ण के ऊपर। जो है हमें भगवान के भक्त बनना है। यह बोल रहा है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहा। ये पांडव जो है, पंच पांडव जो है, हमेशा ही कृष्ण के शरण में थे उन लोग, है ना। तो इसमें अगर देखेंगे आज ये 20 नंबर श्लोक से 12 नंबर से 20 नंबर श्लोकों में जो बताया गया है, इसमें मुख्यतः शंख ध्वनि के बारे में बताया गया है, शंख ध्वनि का महत्व। उसमें उसके बारे में बताते हैं कि इन श्लोकों में शंख केवल युद्ध आरंभ करने का संकेत नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शक्ति और धर्म और भगवान के आश्रय का प्रतीक है। पांडवों के शंख दिव्य कहे गए हैं क्योंकि वे धर्म के पक्ष में थे और भगवान श्री कृष्ण की शरण में स्थित, हमेशा भगवान के शरण में थे। धर्म और अधर्म का सूक्ष्म अंतर क्या है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि कौरवों ने भी शंख बजाए, किंतु पांडवों की शंख ध्वनि में आध्यात्मिक बल और दिव्य आश्रय विद्यमान था। इससे यह शिक्षा मिलती है कि केवल बाहरी शक्ति, साधन या व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती, भगवान का आश्रय ही वास्तविक शक्ति का स्रोत है। वास्तविक शक्ति का स्रोत क्या है? भगवान का शरण। जो कोई भगवान के शरण में रहता है तो वो अपने आप शक्ति आ जाते हैं उनके अंदर। अर्जुन का रथ और हनुमान जी के बारे में तो हम चर्चा किए हैं कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज और सारथी के रूप में श्री कृष्ण की उपस्थिति इस सत्य को दर्शाती है कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके मार्गदर्शन और रक्षा के लिए स्वयं भगवान उपस्थित रहते हैं। और यह है, दोनों है, भगवान श्री कृष्ण भी है और हनुमान जी भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के साथ। यह कौरव के विपक्ष मतलब पांडवों के साथ है। भक्त के प्रति भगवान की शायद ये है आखिरी इसका सिद्धांत। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि यदि कोई भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भगवान पर निर्भर रहता है तो भगवान उसके जीवन के प्रत्येक संघर्ष और चुनौती में उनकी सारथी के रूप में मार्गदर्शक और रक्षक बन जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, वैसे ही वे अपने भक्तों को भी सही दिशा प्रदान करते हैं। तो करना है हमें क्या? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्त, यदि कोई भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भगवान पर निर्भर रहता है। आज हम लोग पढ़ रहे थे, अभी जस्ट मैं क्लास खत्म करके आया, अभी 8 बजे तक क्लास था भक्ति वैभव का। उसमें चल रहा है टॉपिक भरत महाराज, श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद, भरत महाराज की कथा कि भरत महाराज को जब बंदी बनाकर लेकर गया दस्यु,
डाकू लोग। और भरत महाराज जो है एकदम पूरा, कोई भी उनके मन में कोई भी डर का कोई संभावना, मतलब कोई एक चिन्ह भी नहीं था कि इनके अंदर में डर है, भय है, एकदम निर्भय। तो ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद उसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कोई भक्त पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है भगवान पर, और भगवान भी उस भक्त के लिए जो है हमेशा अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं, कि भक्त जहां भी जाते हैं वो सुदर्शन चक्र उसकी प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ वो पंचम स्कंद में जो नवम अध्याय है उसमें वर्णन है कि ये डाकू लोग क्या किया, भरत महाराज को लेकर गया बलि चराने के लिए, मतलब उसको माता काली माता के पास लेकर गया, उसको बलि देना है। तो भरत महाराज एकदम निर्भीक, मतलब कोई उनके मन में कोई भय नहीं। तो क्या हुआ, ये डाकू लोग जब मतलब खरगोश को जो मतलब वो चलाने वाले थे मारने के लिए, और उस समय क्या हुआ, वो जो काली माता का जो विग्रह है ना, प्रतिमा वो जो है, वहां से क्या हुआ, काली माता बाहर आकर जो है वो खरगोश को लेकर, वो जितना डाकू था सबके गला मतलब जो है शेर काट डाला। तो इसमें बताते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी भक्त भगवान के एकदम संपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, तो भगवान जो है उसका हमेशा रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि पंच पांडव जो है भगवान के शरणागत भक्त थे, तो इसलिए जो है भगवान हमेशा प्रोटेक्शन मतलब डायरेक्ट उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो यही है, हमें क्या करना है, हमको भगवान का भक्त बनना है। अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो बाकी हमको और अलग से कुछ करने का कोई जरूरत नहीं। जो भी करना होगा भगवान ही करेंगे, किसी के माध्यम से करवाएंगे, अपने से करेंगे, या हमको वैसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारा एकमात्र ड्यूटी है हम लोगों का कि भगवान के शरण में रहे, यही हमारा काम। तो भगवत गीता से ही हमें शिक्षा मिल रहा है। आज का जो टॉपिक है यहाँ, कि भगवान अपने भक्तों पर जो भक्त वात्सल्यता यहाँ हम लोगों को मिल रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम, राम 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 राम। हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रभुपाद तो की हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रश्न जरूर पूछें। प्रभु जी बस थोड़े से समय के लिए हैं, 5 मिनट और हम सबको दे सकते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा। तो जिनका भी जो प्रश्न है वो आज के टॉपिक से आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु, जैसा हम लोग का अपना मेटेरियल अवस्था में ज्यादा बिजी रहते हैं, सर्विस करते हैं बाकी चीज में, तो क्या हम लोग पूरा कृष्ण के ऊपर सरेंडर हो सकते हैं क्या? तो शरण हम लोग को बोल रहा है भगवान को, हम लोग सरेंडर होके सरेंडर तो मतलब होना तो ही है। जब बाकी काम तक में हम व्यस्त हो सरेंडर जाते हैं। नहीं, कभी किसी भी एक लाइफ में तो होना ही है। अगर हम भगवान के धाम जाना चाहेंगे, इस संसार से बाहर निकलना चाहेंगे, तो हमको भगवान के शरण में आना ही है। बिना भगवान के शरण में गए बिना हम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता है, भगवान के धाम नहीं जा सकता।
इसलिए भगवत गीता में भगवान बताया ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, मेरे शरण में है। ये मेरा मतलब एकमात्र मेरा शरण में आना ही है। तो शरणागत तो होना ही है, शरण में जाना ही, आज हो चाहे काल हो या अगले जन्म में हो या 10-100 जन्म के बाद, जाना तो है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर इस संसार में ही पड़े रहे। और इसके लिए हरे प्रैक्टिस कृष्णा करना प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ेगा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। नाम संतोषी मित्रा जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम जानते हैं, हम जानते हैं प्रभु जी कि जैसे भगवान है वो हमारी रक्षा करेंगे, सुख हो दुख हो या हर सिचुएशन में प्रभु जी, कि हम सोचते हैं कि भगवान है, पर प्रभु जी फिर भी हम लोग को क्यों इस बद्ध जीवन में ये चिंता लगा रहता है प्रभु जी, सब मतलब ये चाहते हुए भी जानते हुए भी फिर भी चिंता लगता है या फिर भय, ये सब क्यों रहता है प्रभु जी? चिंता इसलिए करते हैं, हम लोगों का क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, एक वो होता है ना, एक घटना हुआ कि साधु बाबा जो है बोले थे कि भगवान का नाम अगर राम नाम करेंगे तो ये भवसागर तर जाएंगे। तो वो एक बूढ़ी माताजी थी, वो रोज जो है दूध देने के लिए वो जाती थी वो बाबा जी के पास, पंडित पंडित जी के पास। तो पंडित जी से ये सुनकर उनको इतना मतलब विश्वास कर लिया कि भगवान का नाम जप कर, अगर अच्छा से भगवान का नाम जप करेंगे तो हम भवसागर तर जाएंगे। और मैं जो ये जो नदी पार करके आती हूँ रोज, जब भगवान का नाम जप करके कोई भवसागर तर सकते हैं, तो क्या हम छोटा सा नदी पार नहीं कर पाएंगे? तो पूरा विश्वास के साथ जो है वो पंडित जी के पास वो सुनने के बाद जो है जब लौट रही थी, तो एकदम पूरा भगवान का नाम वो नाव लिए बिना, मतलब बिना नाव का बस पार होने लगी और पार करके चली गई। तो इस प्रकार से जो है वो रोज आना जाना करती थी, है ना। तो भगवान का नाम जप करते करते आती थी, फिर लौटती थी। 1 साल के बाद जो है वो पंडित जी को जो 1 साल का जो नाव में जो किराया देना होता था, उसके भाड़े का पैसा वो इकट्ठा करके वो पंडित जी को दान में दे दिया कि पंडित जी ये पैसा आप रखिए। बोले इतना पैसा क्या, कैसे तुमको कहाँ से मिला? तो बोले कि ऐसा है, ये तो आपका ही पैसा है। बोले मेरा पैसा कैसे? कि नहीं, जब से मैंने सुना, मैं जब से सुनी थी कि ये भगवान का नाम जब करते करते हम भवसागर तर सकते हैं, तो ये मैं जो तब से जो है ये नदी जो आना जाना जो पार करके आती हूँ और जाती हूँ, तो उसमें जो नाव में जितना खर्चा होता था वो सारे पैसा को मैं इकट्ठा करके रखा, और वही पैसा है, क्योंकि मुझे वो पैसा का मतलब देना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ऐसे चल के आना जाना करती हूँ। तो बोले ये कैसे है? बोले हाँ होता है ऐसा। बोले ऐसा होता है क्या? बोले कि हाँ, अभी तो बोले हैं, आपकी बात सुनकर ही मैंने एक रोज करती हूँ, मैं रोज जाती हूँ आती हूँ। बोले अच्छा। तो उनको लगा कि ये सही में होता है क्या? बोले कि ठीक है। बोले आप चलिए, मैं तो आपको बहुत दिनों तक, बहुत दिनों से मैं आपको बोल रही हूँ को मेरे घर एक दिन चलिए, मेरे घर एक दिन चलिए, तो चलिए आज चलिए। तो बोले कि ठीक है, पंडित जी को लगा कि यार देखा जाए। तो जा रहे थे दोनों, नदी के किनारे पहुंच गए वहां, और वो जो बूढ़ी माता जी है वो भगवान का नाम जप करते करते नदी के अंदर प्रवेश करके और फिर पार होने लगे, उधर उस पर जाने लगे।
बोले कि आइए आइए बाबा जी, आइए आइए, वो पंडित जी आइए। तो वो पंडित जी क्या कर रहे थे, भगवान का नाम भी कर रहे थे मुंह में, और उसके साथ साथ अपना कपड़ा भी ऊपर उठा रहे थे। तो बोले नहीं, आप कपड़ा पकड़ने का जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, ऐसे ही आ जाइए, ऐसा बोल रहे हैं। और जा रहे हैं, और पंडित जी जो है दोनों कर रहे हो, बाद में फिर पूरा डूब गया वहां। तो इसमें बोलते हैं कि पंडित जी कपड़ा भी उठा रहे हैं और भगवान के नाम भी बोल रहे हैं, कि दोनों मतलब विश्वास उतना नहीं है नाम पर। और बूढ़ी माता जी जो है उनके नाम पर इतना विश्वास कि वो कुछ नहीं हुआ, वो पार आना जाना रोज आना जाना कर दी। तो हम लोगों का जो डर है, अभी हम लोगों को डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों का विश्वास जो है पूरा भगवान के प्रति नहीं है। जिस दिन पूरा 100% विश्वास हो जाएगा, तब जो है हमारा डर पूरा खत्म हो जाएगा, भय खत्म। पर अभी हम प्रैक्टिस में हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अभी 1%, 2%, 3%, ऐसे धीरे 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 एक दिन जब शरंग शरणागति हुई वे जहा, तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं, जिस दिन हमारा शरंग शरणागति, शरणागति का जो 6 लक्षण है, और वो जब पूरी तरह से हो जाएगा, तो फिर उस दिन भगवान हमारे बात सुनेंगे, हमारा हम जो भी बोलेंगे भगवान उसका पूरा करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। तो हम सभी प्रभु जी के लिए हरि नाम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण।